मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताबों को यूज़ करें, कौन से सोर्सेज यूज़ करें, कौन सी वेबसाइट्स, कौन सी ऐप्स, कौन से नोट्स, कौन से मैगज़ीन्स आप यूज़ करें। और ये मेरा दावा है और मेरा चैलेंज भी होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के हवाले से जिसको मैंने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस ना किया हो। मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर एक मास्टर टिप और एक मास्टर सोर्स आपसे यूज़ करूंगा, जिस टिप और जिस सोर्स की इंपॉर्टेंस बाकी सारे टिप्स और बाकी सारे सोर्सेज की इंपॉर्टेंस से सबसे ज़्यादा होगी। इंग्लिश को तैयार करने के हवाले से पाक एमसीक्यूज़ के ऊपर, फिर एग्ज़ाम वीडा के ऊपर जो है वो ईडियम्स बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं। तो मैथ्स को तैयार करने के हवाले से एक चैनल है डियर सर। सवालों की प्रैक्टिस करने के हवाले से एक वेबसाइट है जिसका नाम है इंडिया बिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। मुझे लगता है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही एफिशिएंट वीडियो है और सबसे ज़्यादा नीडेड वीडियो में से इट इज़ वन ऑफ दैम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें आप। मैं हेड टू टो थारोली कॉम्प्रीहेंसिवली सारी चीज़ों को कवर करूंगा और कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। और ये मेरा दावा है और मेरा चैलेंज भी होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के हवाले से जिसको मैंने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस ना किया हो। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताबों को यूज़ करें, कौन से सोर्सेज यूज़ करें, कौन सी वेबसाइट्स, कौन सी ऐप्स, कौन से नोट्स, कौन से मैगज़ीन्स आप यूज़ करें तो आप बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत एफिशिएंट तैयारी अपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की कर सकते हैं। और ये कोशिश भी है कि वो बच्चे जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और गाइडेंस की कमी की वजह से वो अपनी तैयारी अच्छी नहीं कर पाते या रास्ते में ही गिव अप कर देते हैं, तो हम ये जो वीडियो है ये बेसिकली इस तरह के बच्चों के लिए होगी जो हम्बल और लोअर मिडल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम है वो टच करते हैं। इसके अंदर मैथ्स का पोर्शन है, इसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन है, इसके अंदर जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है, इसके अंदर इस्लामियात का पोर्शन है, इसके अंदर उर्दू का पोर्शन है, इसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन है, इसके अंदर एवरीडे साइंस का पोर्शन है और इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है, इसके अंदर करंट अफेयर्स का पोर्शन है। तो ये सारे पोर्शंस हैं जिससे 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आपके पेपर के अंदर आते हैं और इनकी कंपोजिशन पर जो है वो पेपर टू पेपर वेरी करती है। अब मैं इसमें एक बात आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर एक मास्टर टिप और एक मास्टर सोर्स आपसे यूज़ करूँगा, जिस टिप और जिस सोर्स की इंपॉर्टेंस बाकी सारे टिप्स और बाकी सारे सोर्सेज की इंपॉर्टेंस से सबसे ज़्यादा होगी। तो आखिर तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी डेवलप हो सके कि आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से करनी है। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपने ग्रामर को तैयार करने के लिए एक बीए की बुक है जिसका नाम है टू दी पॉइंट ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद। ये किताब आपने ले लेनी है। इसमें प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी जो इंग्लिश ग्रामर है उसको कवर किया है, तो कोई भी करेक्शंस आएंगी तो आप उनको आसानी से डील कर लेंगे। इसके साथ हम जीआरई की वोकैबुलरी की एक फ़ाइल जो है वो अपनी वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। वो जो फाइल है वो भी आपकी जो एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं उसके हवाले से वो आपको जो फाइल है बहुत हेल्पफुल रहेगी। दूसरा उसमें ये भी है कि उसमें उस वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है, जितने भी मीनिंग्स हैं वो बताए हुए हैं, उसके जितने भी एंटोनिम्स हैं वो बताए हुए हैं, जितने भी सिनोनिम्स हैं वो बताए हुए हैं, फिर किस तरह की जगह के ऊपर ये वर्ड इस्तेमाल होता है वो बताया हुआ है। तो हाल ही अगर आप रॉटिंग करेंगे एंटोनिम और सिनोनिम्स की तो वो रॉटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस तरह की अगर कोई कॉनोटेशन पहले मौजूद हो तो आप ज़्यादा आसानी के साथ उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है इंग्लिश को तैयार करने के हवाले से पाक एमसीक्यूज़ के ऊपर, फिर एग्ज़ाम वीडा के ऊपर जो है वो ईडियम्स बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो सीएसएस के पेपर हैं प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के,
प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो CSS का और PMS का, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का जो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर है, उसमें से भी आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स देख सकते हैं, उसमें से भी ईडियम्स देख सकते हैं, उसमें से भी करेक्शंस देख सकते हैं, उसमें से भी पेयर ऑफ वर्ड्स देख सकते हैं, उसमें से भी आप जो है वो पंचुएशन वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो भी पेपर के अंदर हेल्प करती हैं। तो ये मैंने इंग्लिश के पोर्शन को कवर किया है। इसके बाद हम सेकंड नंबर के ऊपर आएँ तो हम मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स को तैयार करने के हवाले से एक चैनल है डियर सर, वो बहुत ही अच्छा चैनल है। ये एक यूट्यूब चैनल है डियर सर के नाम से, जहाँ से आप अपना सारा मैथ्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सवालों की प्रैक्टिस करने के हवाले से एक वेबसाइट है जिसका नाम है इंडिया बिक्स, INDIABIX, www.indiabix.com। अगर आप इंडिया बिक्स पे जाएंगे, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव है, बहुत ही हेल्पफुल है, और यहाँ पे आपको सवाल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे और उसमें डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम आते हैं जिसमें आपने लॉजिकल रीजनिंग को भी तैयार करना होता है, पर्टिकुलरली फोर्सेस के एग्ज़ाम से होते हैं। तो फोर्सेस के एग्ज़ाम के अंदर लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग के जिसको हम कहते हैं, उसके भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उसको तैयार करने के हवाले से आप एक यूट्यूब चैनल है मुजाहिद एकेडमी के नाम से, फिर एक यूट्यूब चैनल है NTS टेस्ट मास्टर के नाम से। आप इन यूट्यूब चैनल से आप जाके आप जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के जो सवाल हैं उनकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक भी है जो बहुत अच्छी है इस हवाले से, वो JWT की बुक है जिसका नाम है जर्नल मैथमेटिक्स एबिलिटी। जर्नल मैथमेटिक्स एबिलिटी उस किताब का नाम है, और उसके जो राइटर हैं उनका नाम है असद अजीज़, और ये जंगीर, और इसके जो पब्लिशर हैं वो जंगीर वर्ल्ड टाइम्स है। तो आप यहाँ से आपका सारा मैथ्स कवर हो जाएगा। अब पाकिस्तान अफेयर्स में आते हैं। पाकिस्तान अफेयर में पाक MCQs की जो वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन मैं एक नोट्स हैं फैसल कुरैशी के नोट्स हैं, वो नोट्स भी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियो के साथ अटैच कर दूं, क्योंकि वो नोट सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि कि उसमें जो सारा डाटा है वो एक सीक्वेंस में और एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर के अंदर दिया हुआ है। तो आपको उसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर के अंदर होने की वजह से आपके लिए उसको याद रखना, उस अपने माइंड में क्लस्टर्स डेवलप करना, उन अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो फैसल कुरैशी के नोट्स जो हैं उनको मैं अटैच कर दूंगा। पाक MCQs वेबसाइट्स के ऊपर मटेरियल अच्छा पड़ा हुआ है। नोट्स के साथ अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो एक किताब है कॉम्प्रीहेंसिव जर्नल नॉलेज, ये कारवान पब्लिशर की किताब है, आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अंदर भी एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर और एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो सारा पाकिस्तान अफेयर का डाटा दिया हुआ है। उसके बाद जीके की बात करते हैं। जीके पाकिस्तान जीके जो है ये PPSC के पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। जीके पाकिस्तान अफेयर इस्लामियात ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीके की बात करूं तो वही फैसल कुरैशी के अंदर जो है वो इस्लामियात के, पाकिस्तान अफेयर के और जीके के जो डाटा है वो एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर और सीक्वेंस और क्लस्टर्स की फॉर्म में वेल ऑर्गेनाइज डाटा वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप उसके प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्रीहेंसिव जर्नल नॉलेज के नाम से एक किताब है कारवान पब्लिशर की, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर के हवाले से अगर बात करें तो एक चैनल है स्टूडेंट सक्सेस के नाम से। स्टूडेंट सक्सेस एक्चुअली अगर आपको डायरेक्टली कहा जाए, जिन लोगों के आपने कंप्यूटर के MCQs को रॉटिंग करनी है तो बेसिकली इट इज़ अ रॉटिंग। तो वो कंप्यूटर साइंसेस के बच्चे तो शायद इजीली कर लें, लेकिन दूसरे बच्चे को बहुत मुश्किल उसमें पेश आती है। तो उसका तरीका ये है कि स्टूडेंट सक्सेस एक यूट्यूब चैनल है, आप उसके ऊपर जाएं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, नेटवर्किंग, इसके ऊपर वीडियोस देखें। उन्होंने हर जो MCQs है उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया और एग्जीक्यूट करके बताया एक एक MCQs को। तो उसकी वजह से क्या है कि एक कॉनोटेशन और एक रेलेवेंस और एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है उन चीज़ों के बारे में, कंप्यूटर के MCQs के बारे में, और आपके लिए फिर आगे उनको प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट सक्सेस से वो वीडियोस देखें। उसके बाद एग्ज़ाम वीडा के ऊपर आए, ये भी एक वेबसाइट है EXAMVEDA, examvida.com पे आए, इधर से कंप्यूटर का पोर्शन करें, बहुत अच्छा पोर्शन है। पाक MCQs से कंप्यूटर का पोर्शन करें। PPSC के अंदर कंप्यूटर इतना ही आता है, उसके लिए सफिशेंट है। कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आता है, 40%, 50% इस तरह से,
उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि इतनी डिटेल में जो कंप्यूटर है उसको कैसे कवर किया जाए। उसके बाद हम लोग अगर बात करें एवरीडे साइंस की, एवरीडे साइंस की अगर मैं बात करूं तो एवरीडे साइंस के अंदर जो है थोड़े से एमसीक्यूज़ आते हैं पीपीएससी के अंदर, लेकिन इसमें क्या है कि आपके जो पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट है उसके ऊपर जो आपके एवरीडे साइंस के हवाले से एमसीक्यूज़ पढ़े हैं वो सफिशेंट है। उसके अलावा जो है आपकी जो फैसल कुरैशी के नोट्स जो मैं कह रहा था मैं साथ लिंक कर दूंगा, उसके एंड पे भी 12-15 पेज हैं, 20 पेज हैं, वो बहुत अच्छे हैं एवरीडे साइंस को प्रिपेयर करने के हवाले से। उर्दू के लिए पीएमएस की तैयारी के लिए किताब है कलीद उर्दू। कलीद उर्दू अगर आप किताब ख़रीद लेंगे तो वो आपको आपकी उर्दू के अंदर ग्रामर और इसके जो ईडियम्स आते हैं, ग्रामर आती है, इसके अलावा किताबों और शायरों से रिलेटेड जो सवाल आते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी किताब है ये। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं। करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं तो पाक एमसीक्यूज़ बहुत अच्छी है, वो भी आप करंट अफेयर्स के वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं आते, 5, 7, 8 मैक्सिमम इस तरह से थोड़े ही आते हैं एमसीक्यूज़। तो पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट को आप देख सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख सकते हैं, अगर बजट आया तो बजट को देख सकते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए जो है वुड बी सफिशेंट अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो ये था, मैंने बताया आपको 1 बाय 1 जितने भी सब्जेक्ट्स को पीपीएससी के पेपर के अंदर वो टच करता है, मैंने सारों के बारे में बताया कि आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब टाइम है उस मास्टर सोर्स का जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिसकी इंपॉर्टेंस जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, जिसकी इंपॉर्टेंस इन बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा है। और वो जो चीज़ है वो बेसिकली है कि आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास 5 ईयर पेपर जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस है। मैं असल कहूँ, असल जो सबसे बड़ा सोर्स है तैयारी का, वो तैयारी का सोर्स पास पेपर्स हैं। ये बाकी जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये टॉपिंग है कि एक्स्ट्रा टॉपिंग आपने जब करनी है कि एक आप पास पेपर्स की वजह से क्या है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपने जो नेक टू नेक लोग compete कर रहे हैं आपने उसमें खुद को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो बाकी मैंने सारे सोर्सेज बताए हैं उनको तैयार करके आप उस कंपटीशन नेक टू नेक जो कट थ्रॉट कंपटीशन है उसमें खुद को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास 5 ईयर पेपर्स हैं उनको जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपने लेना है और उसको आपने पानी की तरह याद करना है, उसको पूरी तरह से आपने ऑब्जर्व करना है। और उसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास 5 ईयर पेपर्स हैं वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। ये दोनों प्रिपेयर आप करेंगे और जो मैंने आपको बताया इससे बाहर कुछ भी नहीं। आई चैलेंज अगेन कि कुछ भी चीज़ जो है जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में आती है, कोई भी चीज़ इन सोर्सेज के एम्बेड और इन सोर्सेज के सफ़ेयर से बाहर नहीं है। तो मैं दोबारा मास्टर जो टिप है, मास्टर सोर्स को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो सोर्स है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स हैं। लेटेस्ट एडिशन लेके आपने उनको पूरी तरह से तैयार करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी चीज़ ये भी है कि अगर आप देखते हैं कि यूएनओ के ऊपर एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तो यूएनओ के ऊपर एमसीक्यूज़ के अलावा अब यूएनओ के ऊपर वैसे भी एक थोड़ा सा जो है इन डिटेल पढ़ लें ताकि एक थारो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर ये भी है कि अगर वो कहते हैं कि सार की कॉन्फ्रेंस जो है वो किस डेट को और किस जगह के ऊपर हुई 2023 में, तो आप पिछली जो सार की कॉन्फ्रेंस है वो किस जगह पे किस डेट को वो भी सारी देख लें। तो ये कुछ टिप्स हैं जहाँ से आप जो है वो जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनसे क्लूज़ डेवलप करते हैं। अब एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने पूरी डिवोशन के साथ और पाकिस्तान से पूरी मोहब्बत को दिल में रखते हुए मैंने और मेरी टीम ने ये वीडियो बनाई है। और हम ये चाहते हैं, इस बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान का मोटिव भी ये था कि हम पाकिस्तान को बदल सकें। तो ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए, पाकिस्तान के उन बच्चों के लिए जो हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनके रास्ते में बहुत सी इम्पेडिमेंट्स हैं, गाइडेंस नहीं है, अर्बन सेंटर्स नहीं आ सकते, बहुत एक्सपेंसिव टीचिंग्स वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इस वीडियो को देखें जो मैंने बताया है, आप उस पैटर्न के ऊपर प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ अगर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की जो है वो मदद इस चीज़ के अंदर शामिल रही तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ आपको कामयाबी से नहीं रोक सकेगा।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब गवर्नमेंट इदारों में जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे और जो माइलस्टोन आपने ज़िंदगी में सेट किए हैं वो अचीव करेंगे, तो फिर आप पाकिस्तान की भी खिदमत करेंगे। आखिर में सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि हमने अपने एनालिटिक्स में देखा है कि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप पाकिस्तान में ऐसे चैनल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में तब्दीली के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिल के कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को बदल सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।